राम राम बेबे सारी छोटी बड्डी बाणा ने और जीजी का किताइया नरबो बेटियन सब ना जोड़ की राम राम। राम राम बेबे। हैं आज जीजी एक कहानी बताऊंगी, माँ की ममता। अच्छा सुनी? हाँ। माँ की ममता किसी हो सर जीजी तुम सुनियो। और एक वापी श्याम जी की भगतनी जीजी बाबा खाटू श्याम का चमत्कार देखियो। अच्छा जीजी एक थी वीरबानी और वह जीजी बहुत भगतनी थी खाटू महाराज की। हाँ। वह मतलब तड़के 4 बजे उठ की पहली खाटू श्याम जी की पूजा करे, मैंने कुछ नहीं करा करती। उनकी पूजा पाठ करके न सारो फिर काम करा करती। बहुत शरीफ और इतनी लायक, बहुत लायक। और जीजी बेटो भी बहुत लायक। बेटो जीजी गाभरू हो गए, बेटो उसने ब्याह दियो। बहू आएगी जीजी उर्मिला नौकरी वाली। ये नौकरी वाली तो न्यू कह कर नौकरी को घमंड दिखावे बे बढ़िया हो तो कोई नहीं दिखावा, बढ़िया हो तो कोई नहीं दिखावे। पर ये बात से जीजी कौन समझावे इस बात में। हाँ ठीक है, बेटो बहुत बढ़िया उसको, लेकिन बेटा की बिना चली। जीजी वह एक दिन बोली आके के मतलब हो यो, आग मैं ऑफिस में भी काम करूं और आके घर को काम करूं और यो श्याम बाबा के दे देगो तो न ले सरा श्याम बाबा की मूर्ति अंदर ही बैठी रहेगी। ने बोलिए बेटी तू चिंता मत करे और मैं सारो काम कर लूंगी। बोले के काम कर लेगी तू? मैं ऑफिस में आई सू आ रही मेरी री मैं काम करूँ। बोली बेटी तू बैठ जा अल्लाह मैं तेरे खातर पानी ले आऊँ। जी जी वह बुढ़िया बाज की पानी को गिलास ले आई, लेके गिलास बगा के मारे ने प्यारा तन पानी के करेगी तू? यो सारो काम पड़े ने लिए बेटी ई मैं रोटी को दूंगी और मैं सारो घर को सारो काम कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। नेली कर रखे तन काम रमना तो तू कती अच्छी ना लागे। सुने बैठना। हाँ बोलियो बाबा के तना खान में दे देगो। नेली ये बेटी सारी देनी श्याम बाबा एक ही से और इसकी तो भक्ति में ना छोड़ दूं और बेटी काम में सारो कर दूंगी, तू चिंता मत करे। जी इतनी देर में वो छोरो आगे बारना थे सविता थी। हाँ वो छोरो आगे बारना थे। बोले भगवान के हो रहे से क्यों रोड़ो कर रखियो से? नेली रोड़ो क्या कर रखियो से? ले सरा बाबा का आगे खड़ी हो लिए से और काम का हाथ लावन है मन तो ऑफिस को भी करो उरा को भी करो। ने बोली रे तू समझ जाए इतना बड़ा दुखा का क्या और ये भी इसकी उम्र से राम का नाम लेने की, ये भी इससे काम नहीं हो और ये भी इसको टेम रह गयो 2 रोटी आराम से खाने की और अपना राम का नाम लेने की। बोली ना मन्नत या कति भी ना सुहावे। ने बोले रे समझ जा कोई बात नहीं। ने बोली मन्नत बता दी कहता ही और वाजी जी अपना काम का लागी। तो दूसरा दिन बोली देखिए इस घर में ना रहा आपा, तू मैंने न्यू बता दे तन मेरा साथ रहनू से तेरी माँ का साथ रहनू से के तो यह रहेगी के मैं रहूंगी और आपा तो बाहर शहर में बढ़िया कर लेंगा इस घर न छोड़ दे और तेरी माँ उरा पड़ी रहेगी और आपा चल लांगा। दीदी के कर मजबूर हो गयो। बोली बोल कई बार ना बोलियो वो बोले बोल तन तेरी माँ का दौरा रहनू सक मेरे दौरा जिन मेरे भगवान तेरा ही दौरा रहनू से और क्या करूँ तेरे जी जी आके नरवा तो उनका बुढ़िया साथ लागी लड़न नली हम तो जावांगा तड़कना ये घर में और तू पड़ी रही है ने बोली ना ए बेटी मन छोड़ की मत जाइए। ए बेटी तारा पा पकड़ू सू सारो तो घर को काम कर लूंगी मैं 2 रोटी खाएंगी बस और कुछ नहीं चाहिए। जिन बोली ना हम तो जावांगा। नहीं बोली तू एक बार मेरा बेटा दौर कवा दे आका हम तन छोड़ के जाऊंगा। फिर बेटी बेशक चली जाएगी। बुढ़िया कही तुम यकीन बेटा को बेटो ना कवा वो भी जी बेटो सपूत इतनू जी जी बोली ठीक है तेरा बेटो कह देगो जब चली जाएगी। हाँ बोली फिर बेशक चला जाएगी। जी जी आए वो बेटो बोले अरे बेटा बहु झूठ बोल रहा सन। हाँ ए बेटा बहु झूठ बोल रहा सन, तू एक बार न्यू कह दे बहु झूठ बोल रहा सन मातन छोड़ के ना जा आर जी जीवार रो है न्यू कहे बेटा मन छोड़ के मत जाओ मैं तारा एक कूड़ में पड़ी रहूंगी और दोगा उसी रोटी खा लेंगी बेटा तेरा सारा घर को काम करूंगी। और बेटा तू एक बार न्यू कह दे बहु झूठ बोल रहा सन ना छोड़ के जा जिन लो माँ
जानू पड़ेगो जानू पड़ेगो मार तू रह उरा एक लिए जे जे बात बैठ की बेचारी अपन आपो मार की जे बाबा श्याम की फोटो गोदी में ले ली और जे पूजा करे इतनी देर में अरू घर में भी बेच गया वह वारंडी घर में भी बेच दी जे वह तो साफ सफाई करके पूजा करने लग गई इतनी बार में 200 आ गया नेले बुढ़िया तू रखिए करे से नेली करूं के सु मेरो घर से मत पूजा पाठ करूं सु नेले यो घर तेरो को नियो घर हमने मोल ले रखियो ने बोली मोल क्यों कर ले रखियो से बोले बूझ लिए तेरा बहू बेटा न आकर जब बहू बेटा मैंने एक दिन छोड़ तो घर घर में भी बेच गया जे जीवा तो चाल पड़ी अपना बाबा श्याम की मूर्ति न लेके नदी की चाल पड़ी तो जंगल सा में जाके न एक भारा सो पेड़ छोड़ उसका पेड़ का धोरा बैठ गिर श्याम बाबा की मूर्ति छाती का ला के नदी की पेड़ का सारा नहीं सो और वो था जी एक सेठ का साथ एक उसको जन नौकर थो आज जी वह पैमाइश कर था जमीन की वो सेठ का तो भैया पैमाइश सर ये सारो एरिया अपन से वो छोरा को नाम थो रमेश बोले सेठ जी देखो नहीं पेड़ के नीचे औरत कौन बैठी से जे दौरा गयो जाके बोलो माँ जी आप कौन सो खोली ले बेटा मैं तो कौन सो मैं तो कोई भी को नहीं जी सेठ ने बोलो माँ तू है मेरी माँ है और मैं तेरा बेटो आज बाबा श्याम ने हमारी सुन ली आके मेरा माँ को नहीं तू मेरी माँ से तू घर न चाल ने वाली रे बेटा जिस ताई जन्म दियो तो नो भी न पेट में रखो तो उसने तो मैं ठुकरा दी बेटा मैं तेरा पर क्यों कर यकीन करूं बोले माँ तू उसने ठुकरा दी तो मेरा साथ चाल जे बोली आया ले बेटा ना है मन तो चाल जे ले आके नगर में और वो तो उस बात छुमल तो उसको तो बोले भाई रमेश रसोईया ने न्यू कह दिए आक माँ को तो ये कमरो अच्छो सजा दे वो साफ सफाई करके और जो भी मेरी माँ ने भोजन जो भी चाहिए ना जिसो उससे मेड़ को बनाएगी क्या की कमी नहीं होनी चाहिए और माँ या बाबा श्याम की मूर्ति या जगह से और पूजा पाठ करे और बोले जय खाटू श्याम जी महाराज तो जी वो बोले मैं जहाँ सू पैमाइश कर न और तू रही जी वह तो धनी बीरा का दौरा तो आ गया बैंक काड़ो हाँ बोले बैंक काड़ो आगे बोले भैया मकान किसको से हाँ वो नहीं बोले बागवान है वह कागज कुगज घर बेच गया था और वह जमीन बेच गया था उसकी रजिस्ट्री तो को इनापन पैसा तो ना मिला और जय कागज नहीं मिला तो आप तो बर्बाद हो जाऊंगा अपने दौर तो कुछ भी कोई नहीं तो नहीं बोली के करा बोले करनू कैसे बोले फलाना फलाना गाँव मेरे सेठ से ऊँ की न्यू कैसे बहुत साल समाज सेठ जब ऊँ के तो सफारिश लाग जा तो अपना कागज मिल जाना कागज ना मिले वह जी टोन हाँ वो उससे पहले की मानने वाली ये बेटा रमेश मेरे बेटा को आज जन्मदिन से और उनका खीर पसंद कर मन खीर बना रखी तो एक बार मिला नहीं लिया मैंने जो सेठ ने बोले जा भाई कोई बात ना रमेश इसको मन से या माँ से मैं कहा कर माँ की ममता इसी हो से वो टिप्पन लेगी खीर को टोनती उसका मकान में जाली कुंडी खुड़काई खोल लिया तो निवली आगी फिर उड़ा देख लिया मैं कहूँ थी नहीं गैल ना छोड़ दिया रण खातर आई से बोली ये बेटी मैं रण खातर को आई ना आज मेरे बेटा जन्मदिन से और मैं तो खीर लेना आई ने बोले देख ले तेरा तो याद भी कौन रिया कार्ड छोड़ आया एक दिन तो भी मेरा जन्मदिन याद से ने बोली कि मैं जन्मदिन को नहीं के खीर में के मिला के ले आई से और कार्ड इसमें तो रण खातर उन जी खोज के टिप्पन बगाए जी वो छोरो लेके ना वो दिन आ गया तो कागजा खाता टोनता हूँ महावीर सेठ कन जा लियो तो वह अपना पूजा पाठ कर ला प्राण मुँह करी आकर श्याम बाबा की तो वह केवाड़ खोल के नर भीतर बढ़िया ने जिन लो आके माता जी सेठ कित से तो बावड़ की देखियो जो बोले माँ बोली हाँ बेटा बोले जिन देख ले बड़ी होगी और नौकरानी लाग रही होगी नौकरानी नौकर कर करके नर अपना टूक खाती होगी या भी आगे अपनी गैल ना छोड़े तो आगे पागी इतनी बार मजी जो सेठ आ गयो बोले रखिए बात से
बोले देख ले सेठ, इन धक्का मार की काट दी थी और टिप्पन लेगी जन्म जन्म नाम खातर वो टिप्पन भी बगा दियो। अरे बोले ये भी के करना आया से? बोलो भाई बोलो के करना आया? ने बोले सेठ जी हम तो कति बर्बाद हो गया, हमारा कागज ना मिल रहा जमीन कार घर का। ने बोले जिसी करो था उसी तरह गावेगी और जाओ तुमने नहीं मिला। जिनने बोली ए बेटा कोई बात को नहीं, बालक तो गलती हो जाया करे। अरे बेटा तू ला दे सुपारी सी न कागज मिल जा। बोले देख ले ओ बेटी तो मुझको डूब की मर्जा दे ले, या फिर भी कितनी ममता से इसकी माँ की ममता। और बोले भाई मेरा तो जिस जनते घर में आई से न खाटू श्याम बाबा नर, मेरा तो मौज का दिन मन तो सारो एरियो। और बोले जा या कहे ऐसा तो माँ की ममता में रखूंगा, जाके ऑफिस में एक बार मेरा नाम ले दिए तेरा कागज मिल जाएगा। तो नहीं बोले माँ तू चाल या एक लिए रहना चाहो तो या एक लिए रहेगी माँ, तेरे बिना मैं कितना नहीं जा माँ बेटा रह जाऊंगा, इसने कितना जान दे। बोले या बात नहीं तेना कागज जाऊंगा मेरे माँ से या मेरी, और तुम कितना जाओ। फिर चालती नहीं बोली माँ हमारी गलती होगी हमने माफ कर दीजिए। जे जीवा माँ जान ना दही और बोले तुम जाओ और अपना रहो। तो ने बोले भाई जो माँ को तो खाली आशीर्वाद भी बेटा मिल जाएगो न, तो न्यू सोच लियो सब कहीं का बारा न्यारा है। तो जीजू मैं तो न्यू को भगवान खाटू महाराज ने उस बुढ़िया की बहुत बढ़िया चला, हरे का सहारा तो है, हरे का सहारा। यह कहानी थी जीजू किसी लागी सुनियो।